सीधे हम डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। जैसा कि राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार के यदि आपको काम करने हैं तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च इंजन में यहाँ पे हम टाइप कराएंगे RCMS बिहार, बस इतना लिख करके सर्च कर देंगे। सबसे टॉप में ही आपको एक जो है लिंक नजर आ रहा है, वेलकम बिहार RCMS पोर्टल करके, इस पे हमें क्लिक कराना है। क्लिक करने के पश्चात ही आप जो है इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं वेलकम टू जन वितरण ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल, यानी कि इस पोर्टल पे आप किसी भी व्यक्ति का नया राशन कार्ड बना सकते हैं, साथ ही राशन कार्ड में नाम को जोड़ सकते हैं और राशन कार्ड से नाम को काट भी सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड को रद्द करवाना है तो वो भी आप इस पोर्टल से कर सकते हैं, यानी कि A to Z काम सब कुछ आप इस पोर्टल से कर सकते हैं। चाहे नाम में सुधार करना हो, डेट ऑफ बर्थ सुधार करना हो, ये सब कुछ जो है यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये आपको रिडायरेक्ट करेगा जन परिचय के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरी पहचान यानी कि जन परिचय का कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है, जहाँ से आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है यूजर ID पासवर्ड के लिए, तो जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पे आपको क्लिक करा देना है। जैसे ही आप क्लिक कराएंगे फिर से एक नया डैशबोर्ड में आपको रिडायरेक्ट करेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं साइन अप फॉर जन परिचय, यानी कि कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल करके और आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि आप जिनका भी राशन कार्ड बनाना चाह रहे हैं या फिर राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर राशन कार्ड से नाम काटना चाहते हैं या फिर किन्हीं के राशन कार्ड में नाम को सुधार करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, एनीवे बिल्कुल चलेगा। लेकिन जिनके भी नाम से आप करना चाहते हैं, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का आप नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो उनके घर के जो महिला है उनके नाम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए किन्हीं भी व्यक्ति का आप नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो उस समय उस राशन कार्ड में जो वरिष्ठ महिला होंगे उनके नाम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली मोबाइल नंबर डाल करके और जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP डाल करके और साथ ही उनका बेसिक सा इन्फॉर्मेशन डाल करके और वेरीफाई करेंगे तो उनका यूजर ID बन जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट और बना हुआ रहता है कि अगर मान लीजिए किन्हीं के राशन कार्ड में नाम को जोड़ना है तो फिर हम किस प्रकार से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ध्यान रहे, जो राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, जिस राशन कार्ड में आप किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं, उस राशन कार्ड में जो भी वरिष्ठ महिला है जिनके नाम से राशन कार्ड होगा उनके नाम से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है। यानी कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उस राशन कार्ड से और उस राशन कार्ड के जो वरिष्ठ महिला है यानी कि जिसे हम मुखिया बोलते हैं, उनके नाम से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि सुनीता कुमारी या फिर सुनीता देवी के नाम से राशन कार्ड पहले से है और उस राशन कार्ड में कुछ व्यक्तियों को नाम ऐड करना है, तो हम सुनीता देवी के नाम से ही यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा और जस्ट यहाँ पे हमें OTP डालने का ऑप्शन आएगा, OTP डालेंगे और सुनीता यहाँ पे डालेंगे और लास्ट नेम में यहाँ पे देवी या कुमारी जो भी लगाते हैं टाइटल वो लिखेंगे और आधार कार्ड के अनुसार उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पे सजेस्टेड यूजर ID में यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कोई भी एक यूजर ID डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं abc123@janparichai.gov.in करके कुछ इस प्रकार से यूजर ID आपको बनाने हैं। अब यहाँ पे abc123 जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और कोई नंबर भी डाल सकते हैं और ऑलरेडी @janparichai तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। @ से पहले जिस प्रकार से लिखा हुआ है इसी प्रकार से आप अपने अनुसार एक यूजर ID बना लेंगे कोई भी नाम से। इसके अलावा पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। पासवर्ड मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का, कम से कम 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड आपको लगाना है। जो कि पासवर्ड किस प्रकार से आपको बनाना है, तो पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सुनीता कुमारी का हम बना रहे हैं राशन कार्ड या फिर उनके राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं, तो जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सुनीता कुमारी के नाम से, इनका क्या करेंगे यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से हम SUNITA सुनीता और साथ में @ और इसके अलावा यहाँ पे 2000 या फिर जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डालेंगे। मतलब कि एक कैपिटल लेटर, इसके बाद स्मॉल लेटर,
जो भी आप डालना चाहें, एक डालना चाहे फिर भी चलेगा, SU भी डाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे टोटल 8 कैरेक्टर कम से कम होने भी चाहिए। तो यहाँ पे हम पूरा सुनीता लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से, और @ यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया और कुछ नंबर भी हो गया, मतलब सब मिला जुला करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको कंफर्म करना है, वापस से कंफर्म करना है और एक्सेप्ट करके वेरीफाई करेंगे तो इनका यूजर ID बन के तैयार हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद वापस से आपको रिडायरेक्ट कर देगा RCMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से वापस से आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपको नॉर्मली लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको बोलेगा खुद का रजिस्ट्रेशन फिर से करिए यहाँ पे, यानी कि वो तो आप जन परिचय के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, अब आपको यहाँ पे RCMS पोर्टल यानी कि राशन कार्ड पोर्टल का आपको जो है रजिस्ट्रेशन अब करनी है। तो जिनके भी नाम से वहाँ पे यानी कि जन परिचय में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक उन्हीं के नाम से यहाँ पे भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। बस यहाँ पे डालना क्या है, तो जो भी उनका नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है, लेकिन नाम इंग्लिश में ऑलरेडी रहेगा ही जो जन परिचय में आपने रजिस्ट्रेशन करने वक्त डाला था। बस उनका नाम हिंदी में आपको यहाँ पे सुनीता कुमारी डालना है, उनका आधार नंबर डालना है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टेट बिहार बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही रहेगा। बस यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, साथ ही आप अपना पिन कोड डालेंगे, कोई भी एक ईमेल ID है तो वो डालेंगे, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। बस जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भरना है, और भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप फाइनली इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं वेलकम टू जन वितरण ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल में आप जो है आ चुके हैं। अब आने के बाद आपको क्या करना है, आने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल अप करेंगे तो देख पाएंगे टॉप में ही आपको होम और साथ में अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको अप्लाई के ऑप्शन में चल के, जैसे कि मान लीजिए आप नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो न्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम जान रहे हैं कि राशन कार्ड में नाम को जोड़ते कैसे और या फिर काटते कैसे हैं राशन कार्ड से किसी व्यक्तियों का नाम। तो जिसके लिए जब भी आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो या राशन कार्ड से नाम को काटना हो या फिर नाम को सुधार करना हो, किसी भी चीज को यदि करेक्शन करना हो, तो आप अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख पा रहे हैं लिखा हुआ भी है राशन कार्ड मेंबर एडिशन, यानी कि जोड़ सकते हैं, साथ ही मॉडिफिकेशन यानी कि सुधार कर सकते हैं। जैसे राम की जगह रामा लिखा गया है तो राम करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, साथ ही डिलीट भी कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड को डिलीट करना है या फिर राशन कार्ड में से किसी व्यक्तियों को नाम काटना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब नीचे में देख पा रहे हैं राशन कार्ड का डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो राशन कार्ड का नंबर डालना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जो ऑलरेडी राशन कार्ड बना हुआ है जिसमें आप नाम को जोड़ना चाहते हैं या फिर सुधारना चाहते हैं या फिर उसमें से किसी व्यक्तियों को नाम काटना चाहते हैं, तो वो राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं आवेदक और राशन कार्ड का विवरण यहाँ पे जो है आपसे मांगा जा रहा है, और साथ में लिखा हुआ भी है कार्डधारी का मतलब है कि परिवार की वरिष्ठ महिला, जो बुजुर्ग महिला है, उनके नाम से यहाँ पे आवेदन सबमिट होना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वापस से पढ़ के सुना दे रहा है, आवेदक और राशन कार्ड धारक का विवरण यहाँ पे डालने को बोला जा रहा है। तो आवेदक कौन रहेंगे, तो जो उस राशन कार्ड के वरिष्ठ महिला है उनके नाम से यहाँ पे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे कि आवेदक का नाम में यहाँ पे सुनीता कुमारी लिखेंगे, वापस से हिंदी में सुनीता कुमारी लिखेंगे, इनके पति का नाम लिखेंगे अंग्रेजी में, साथ ही हिंदी में लिखेंगे, इनका लिंग यानी कि यहाँ पे स्त्री सेलेक्ट करेंगे यानी कि महिला, और साथ ही कार्डधारी से संबंध, यदि मान लीजिए सुनीता कुमारी जिनके नाम से हम आवेदन कर रहे हैं अगर ये उस राशन कार्ड के वरिष्ठ महिला हैं या फिर उनके नाम से राशन कार्ड है, तो यहाँ पे कार्डधारी से संबंध में यहाँ पे हम स्वयं को सिलेक्ट करेंगे, और साथ ही जाति श्रेणी में क्या वो पिछड़ा वर्ग है या फिर अति पिछड़ा वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है क्या है या फिर अनारक्षित है, वो चीजें यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। आप अपने अनुसार यहाँ पे SC ST BC EBC या फिर जनरल जो भी है वो चीजें सिलेक्ट करेंगे। कार्डधारी का आय का स्रोत यहाँ पे आपको लिखना है कि आय का स्रोत क्या है, तो यहाँ पे हम मजदूरी डालेंगे, मजदूरी से आय का स्रोत है इनका। कार्डधारी का मासिक आय क्या है, तो ध्यान रहे जब भी आप राशन कार्ड में किसी प्रकार के काम कर रहे हो, चाहे आप नाम जोड़ रहे हो, काट रहे हो या फिर नया अप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखना है कि जो आपका मासिक आय है वो 10,000 से कम होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट डाल देंगे तो फिर आपका राशन कार्ड 100 to 10% रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। मासिक आय में
यानी कि महीने का आय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे महीने का यानी कि मंथली इनकम आपको 8,000 9,000 यहाँ पे आपको अपने अनुसार, या फिर आप जो आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे, क्योंकि आगे आपसे आय प्रमाण पत्र का भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रहे कि आय प्रमाण पत्र जो आपको बनाना है वो राउंड फिगर यानी कि 1 लाख से कम का आपको बनवाना है, तभी जाकर के मंथली आपका जो है इनकम 8,000 9,000 के समथिंग में हो पाएगा। अगर 1,20,000 30,000 40,000 का अगर आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है, फिर कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आपको राशन कार्ड अप्लाई करने से, क्योंकि जो आय का यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन आप डालेंगे वो आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ही होगा, और आय प्रमाण पत्र आपको सर्टिफिकेट जो है अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो आवेदन है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि 1 लाख के अंदर का ही आपको आय प्रमाण पत्र बनवानी है ब्लॉक से। तो जैसे कि मान लीजिए इनका जो मासिक आय है, ये हम जैसे कि उनका जो आय प्रमाण पत्र है उसमें इनका जो इनकम है वो इनकम डाला हुआ है 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे हम 1 लाख डालेंगे और डालने के बाद डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 12 से और एंटर लगाएंगे, तो महीने का आय जो है इनका 8,333 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे हम 8,333 रुपये डालेंगे और साथ में उनका आय प्रमाण पत्र का जो संख्या है, जो सर्टिफिकेट नंबर है, यानी कि अगर आप सुनीता कुमारी के नाम से यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उनके नाम से आय प्रमाण पत्र बना हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है, आपको उनका आय प्रमाण पत्र का संख्या आपको डालना है, चाहे आप राशन कार्ड बना रहे हो, जोड़ रहे हो या फिर काट रहे हो नाम को। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनके नाम से जाति, आय और निवास लगेगा ही लगेगा, जो कि आगे हम बताने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने हैं या फिर क्या सब हमें करना होगा डॉक्यूमेंट के मामले में। तो बिल्कुल आप जो है इस वीडियो में बने रहें, बिल्कुल बारीकी से आपको हर चीज जो है बिल्कुल एक एक निचोड़ के साथ जो है बताया जाएगा। तो यहाँ पे उनका क्या करना है, तो आय प्रमाण पत्र का संख्या डालना है यानी कि सर्टिफिकेट नंबर। अब यहाँ पे परिवर्तन का कारण में क्लिक करके यदि मान लीजिए किन्हीं का राशन कार्ड से नाम काट रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है रीजन लिखा हुआ नजर आएगा, मृत्यु हो जाने के कारण या फिर जन्म लेने के कारण। तो यहाँ पे अगर आप किन्हीं का भी नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जन्म लेने हैं तो यहाँ पे आपको रीजन को सेलेक्ट करना है, अन्यथा आप अपने अनुसार यहाँ पे रीजन को सेलेक्ट करेंगे। और कार्डधारी का बैंक का नाम, जो भी कार्डधारी है यानी कि जो सुनीता कुमारी है, इनका बैंक का जो है नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और साथ ही कार्डधारी का बैंक का शाखा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन से ब्रांच में खाता खुला हुआ है। अगर नहीं पता है तो अदर पे क्लिक करके IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे और साथ में कार्डधारी का बैंक खाता संख्या, अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही पूरा आवासीय पता यहाँ पे देख पा रहे हैं आपसे मांगा जा रहा है। तो जो भी उनका पता है, वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक पूरा पता आपको यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद देख पा रहे हैं एक सबमिट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सबमिट पे आपको नॉर्मली क्लिक करा देना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सबमिट करते हैं यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आया। आप जो है यानी कि एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है वो फाइनली सेव कर चुके हैं। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने व्यक्ति इस राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं वो सारे व्यक्तियों का नाम यहाँ पे आपको नजर आएगा 1 to 5 तक। और साथ में देख पा रहे हैं यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, यानी कि एडिट पे क्लिक करके आप किन्हीं का भी नाम सुधार सकते हैं और डिलीट पे क्लिक करके इनका नाम राशन कार्ड से काट सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड में नाम को जोड़ना है तो ऐड मेंबर पे क्लिक करके व्यक्तियों का नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो चूंकि हमें राशन कार्ड में व्यक्तियों का नाम जोड़ना है तो ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, किन्हीं का भी नाम हटाना चाहते हैं राशन कार्ड से, तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है। तो चूंकि हमें नाम जोड़ना है, ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है सबमिट एंड गो नेक्स्ट वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं वो चीजें यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो हमें नाम जोड़ना है तो हम ऐड मेंबर पे पहले क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही देख पा रहे हैं अब मौजूदा राशन कार्ड पर सदस्य जोड़ने के लिए उनका विवरण यहाँ पे डालने को आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे डिटेल्स डालना है जिनका भी नाम जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि सुमन कुमार का नाम जोड़ना है तो यहाँ पे सुमन कुमार अंग्रेजी में लिखेंगे, साथ ही हिंदी में लिखेंगे और इनके पिता का नाम या फिर पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर वापस से हिंदी में लिखेंगे। इनका लिंग यानी कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इनका जन्म तिथि आधार के अनुसार डालेंगे, उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति क्या वो विवाहित है या फिर अविवाहित है वो चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है यानी कि सिलेक्ट करनी है। कार्डधारी से संबंध क्या है, तो अगर मान लीजिए सुनीता कुमारी के बेटे हैं सुमन कुमार तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा बेटा या फिर बेटी, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आधार संख्या बोला जा रहा है तो इनका आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आधार संख्या बोला जा रहा है तो इनका यानी कि सुमन कुमार का आधार नंबर डालेंगे, साथ ही कोई भी एक मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके अलावा
व्यवसाय या फिर सरकारी कर्मचारी भी हैं तो यहाँ पे अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। या फिर अगर मान लीजिए बच्चे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या डालें और बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे NA का एक ऑप्शन नजर आएगा, बस उस पर आपको क्लिक करा देना है। आय का स्रोत क्या है तो वो स्रोत यहाँ पे आपको डालना है। अगर बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं तो आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है तो N और A लिख देना है। इसके अलावा मासिक आय में 0 डाल देना है क्योंकि बच्चे का आप नाम जोड़ रहा है तो यहाँ पे NA लिखना है। और विकलांगता में क्या वो विकलांग है या फिर नहीं तो वो चीजें सिलेक्ट करनी है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे और ऐड मेंबर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सारा डिटेल्स हमने डाल लिया है। अब हम ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात ही अब देख पा रहे हैं ये येलो कलर से आपको इंडिकेट करा रहा है, आपको दिखा रहा है। यानी कि येलो कलर किस लिए था तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं यह रंग मौजूदा राशन कार्ड पर नए सदस्य को जोड़ने का संकेत देता है। तो यहाँ पे आप जो है राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये येलो हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस नीचे आना है, सबमिट एंड गो टू एनेक्चर वेरिफिकेशन पे क्लिक करा देना है। अगर और भी व्यक्तियों का नाम जोड़ना है तो ऐड मेंबर पे क्लिक करके और भी व्यक्तियों का नाम यहाँ पे आपको जोड़ लेना है और सबमिट एंड गो एनेक्चर पे आपको क्लिक करा देना है। क्लिक कराने के पश्चात ही देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सब पे नहीं आपको क्लिक करा लेना है। अगर आप किसी भी ऑप्शन में हाँ पे क्लिक कराते हैं तो आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार देख लें क्या सब आपके पास है, क्या सब आपके पास नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी ऑप्शन पे हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देख पा रहे हैं अब आपसे जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट फैमिली फोटो, यानी कि जिनका ऑलरेडी राशन कार्ड में पहले से नाम था उनका भी फोटो रहेगा और साथ में जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं उनका भी यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस से 15 रुपए मिले, यानी कि ग्रुप बना करके और यहाँ पे आपको वो फैमिली ग्रुप फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे 100 KB के अंदर का होना चाहिए। और साथ ही देख पा रहे हैं सेलेक्ट सिग्नेचर, यानी कि सुनीता कुमारी के नाम से यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है। इसके अलावा बोला जा रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज 1 MB, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, तो ये हम लास्ट में जिक्र करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट इनकम सर्टिफिकेट, तो जो सुनीता कुमारी के नाम से जो इनकम का आपने जो है डिटेल्स डाला था वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। सेलेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि सुनीता कुमारी का जाति प्रमाण पत्र, जो भी एप्लीकेंट हैं, जो आवेदक थे सुनीता कुमारी, इनके नाम से हम बार बार कह रहे हैं कि जाति, आय और निवास तीनों बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोड करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे जाति उनके नाम से आपको अपलोड कर देना है, साथ ही उनका आय अपलोड कर देना है। अब बच गया यहाँ पे क्या, तो बच रहा है यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज 1 MB। तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट रहेगा जैसा कि देख पा रहे हैं स्व हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि अगर मान लीजिए राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं तो एक तो आधार कार्ड लगेगा सुनीता कुमारी के नाम से जो एप्लीकेंट हैं, और साथ में जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं उनका आधार कार्ड लगेगा। लेकिन सारे आधार कार्ड पे जो साइन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सुनीता कुमारी का ही साइन होना चाहिए, जो एप्लीकेंट है उनका साइन होना चाहिए। यानी कि सभी फोटो कॉपी पे आपको क्या करना है तो सुनीता कुमारी का साइन करवा लेना है। साथ ही उनका बैंक पासबुक यहाँ पे आपको जो है स्कैन करना होगा, वो भी अपलोड करना है। और ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड होगा तो जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस स्थान पे अपलोड होना है। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जो कि स्व हस्ताक्षरित, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेंट से साइन करवा लेना है, फिर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें, आवासीय प्रमाण पत्र जो आप अपलोड करेंगे वो एक तो इनके नाम से बनेगा ही बनेगा, सुनीता कुमारी के नाम से, और साथ में आवासीय उनका भी अपलोड करना पड़ता है जिनका आप राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए इस बात को। जिनके नाम से आप रजिस्ट्रेशन किए उनका तो जाति, आय और निवास लगेगा ही लगेगा,
यानी कि वरिष्ठ महिला का, चाहे आप राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हो, काट रहे हो या नया बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एप्लीकेंट के नाम से तीनों चीज लगेगा, तीनों डॉक्यूमेंट, जाति, आय, निवास। लेकिन जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं या फिर काट भी रहे हैं, उनका भी आवासीय बनवा करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। लेकिन उनके भी आवासीय पे साइन किसका होगा? तो सुनीता कुमारी का, यानी कि वरिष्ठ महिला का साइन होगा। इसके बाद संपूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफी, यानी कि जो हम अपलोड किए हैं यहाँ पे, वो बोला जा रहा है। इसके अलावा आवेदक का हस्ताक्षर, जो कि यहाँ पे हमने अपलोड किया है। साथ ही स्वहस्ताक्षरित विकलांग प्रमाण पत्र, जो वहाँ पे हमने बोला था यस या नो पे क्लिक करिए यदि आप विकलांग हैं तो, जो एप्लीकेंट है। अगर यस किए होंगे तो यहाँ पे आपको विकलांग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जो कि इसी में सब डॉक्यूमेंट आएगा। एक ही पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ फाइल में सारा डॉक्यूमेंट स्कैन होगा। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि एप्लीकेंट के नाम का ही रहेगा और यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो कुछ इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने हैं और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके और सबमिट पे क्लिक कराएंगे। तो जैसा कि फटाफट से हम सारे डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के पश्चात ही देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन था अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन, इस पे हमने क्लिक किया। करने के पश्चात ये कह रहा है डू यू रियली वांट टू फाइनल सबमिट, क्या आप सही में चाहते हैं कि फाइनल सबमिट हो जाए? बस यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से जो है इन्फॉर्मेशन आपको नजर आएगा और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जो है एप्लीकेशन आईडी नंबर नजर आएगा और साथ में डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि यहाँ पे रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का जो है आपको रिसिप्ट देखने को मिलेगा। इसे आपको क्या करना है तो प्रिंट करके और रख लेना है। और यदि आप एक साइबर कैफे वाले हैं, किन्हीं का भी राशन कार्ड ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर नाम जोड़ रहे हैं या फिर उसमें से नाम को काट रहे हैं, तो ये प्रिंट करके उनको आपको जो है दे देना है। लेकिन यहाँ पे ये सब तो तामझाम हो ही गया। अब बात कर लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन इससे पहले कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइनल सबमिट नहीं होता है। पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। फाइनल सबमिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके सर्वर पे बहुत ही ज़्यादा लोड होता है। तो यदि आपका राशन कार्ड या तो राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हो या काट रहे हो या फिर नया राशन कार्ड बना रहे हो, अगर फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा है तो आपको ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा जो है मेहनत करना है। मेहनत ये करना है कि सुबह सवेरे उठना है, मॉर्निंग टाइम, यानी कि 4 से 5 के बीच में, 4 बजे सुबह या 5 बजे सुबह में आपको उठना है और फाइनल सबमिट पे एक बार यदि आप क्लिक करते हैं तो 100% गारंटी है कि ये सबमिट हो जाएगा। क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, हम भी कुछ इस प्रकार से ही किए हैं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठा करके रखना पड़ा और सुबह यानी कि मॉर्निंग के टाइम 4 या 5 बजे के बीच में हमने सबमिट किया, एक बार में ही ये सबमिट हो गया। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे कि राशन कार्ड कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट क्यों हो जाता है तो इन बातों को भी थोड़ा गौर से समझिए। राशन कार्ड जब हम ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि राशन कार्ड का जो आवेदन है ना, ब्लॉक में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवेदन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका आवेदन जो है जिनका रिजेक्ट हो जाता है वो काफ़ी समय होने के रीजन से जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जैसा कि जो डॉक्यूमेंट हमने बताया, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं या फिर कुछ डिटेल्स नहीं डालते हैं, जिस रीजन से भी डिलीट हो जाता है राशन कार्ड या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि यदि आपका आवेदन बहुत ज़्यादा समय तक यदि पेंडिंग में है तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपका आवेदन है, जो आपने आवेदन किया है, ये अभी तक जो आपके ब्लॉक के जो एमओ होते हैं या फिर जो बीडीओ होते हैं उनके पास अभी तक पहुंचा ही नहीं है, बस आरटीपीएस पे ही अटका हुआ है। तो ध्यान रहे, जब भी आप राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो राशन कार्ड का रिसिप्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रिसिप्ट लेकर के और जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ये सब कुछ लेकर के आपको क्या करना है, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है या फिर उनके घर के कोई भी सदस्य जिनका राशन कार्ड में नाम हो या फिर जो रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस रिसिप्ट को और ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के, और जो आरटीपीएस काउंटर होता है आपके ब्लॉक का, जो आरटीपीएस काउंटर, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, आपको समझना चाहिए, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था, तभी जा करके जो है राशन कार्ड मेरा बन पाया था। तो इसको गौर से समझिए। तो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको आपके अपने ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे जा करके और ये सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने हैं। इसके बाद ही आपका राशन कार्ड जल्द से जल्द बन भी पाएगा।
या फिर अगर छोड़ देते हैं तो ऐसा भी रहेगा 50% चांस रहेगा बनने का और 50% रिजेक्ट होने का भी। तो अगर आप रिजेक्ट होने से बचना चाहते हैं तो आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के इसके बाद जा करके सिर्फ जमा कर देना है। वहाँ पे कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस वहाँ पे RTPS काउंटर पे जा करके आपको जमा कर देना है। और खास करके आप लोगों के लिए एक और जो है टिप्पणी देना चाहेंगे कि आप लोग जो कोशिश करते हैं दलाल के थ्रू, एजेंट के थ्रू राशन कार्ड बनाने का, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। आज न कल आप लोगों को फंसना ही है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड वहाँ नहीं मिल पाता। जिस रीजन से कभी कभी क्या होता है ना कि जो ब्लैक से राशन कार्ड बनाते हैं पैसा दे करके 3000, 4000, 5000 रुपया दे करके राशन कार्ड बनाते हैं, उनका ऐसा भी होता है कि 2-3 महीना, 5 महीना, 1 साल जो है राशन मिलता है और दूसरे साल से उनका राशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको जो है बचना है, ब्लैक के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेट मिलता है कि नहीं हमें और भी वीडियो बनाने चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में।